हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन इसमें पढ़ रहे थे। हमने लास्ट मेथड किया था आपका सेडिमेंटेशन, डिकेटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंट ये हम मेथड कर रहे थे। नेक्स्ट हम करेंगे आज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप सभी ने अपने घरों में होते हुए देखा है। ठीक है, कि किसी लिक्विड का या किसी पानी का, ठीक है, भाप बनना। ठीक है, कि भाप की फॉर्म, भाप आप सभी ने देखी है। ठीक है, वेपर्स जो होते हैं। ठीक है, जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो लिक्विड जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, वो उड़ जाता है हवा में, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 6, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 स्पून सॉल्ट के पानी में ऐड करने हैं अलग से एक बीकर में। डू you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. ठीक है, तो आपने बोला कि जब आपने किसी बीकर में नमक ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या आपको वाटर के कलर में चेंज दिखाई दिया? वो थोड़ा सा वाइट मिल्की सा लगता है आपको। ठीक है, क्या उसके बाद आपको कोई सॉल्ट बीकर में दिखाई दे रहा था स्टर करने के बाद? तो नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल घुल जाता है पानी में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस बीकर को अच्छे से बॉईल करना है। ठीक है, पानी को अच्छे से बॉईल करना है कि पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाए। ठीक है, अब बीकर में आप देखोगे कि कुछ सॉलिड सा रह गया। ठीक है, तो वो सॉलिड जो है आपका सॉल्ट जो आपने मिक्स किया था। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो इस एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन मेथड का यूज़ किया दोनों मिक्सचर को अलग करने के लिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो उसी प्रोसेस जिसमें हम पानी को उसके भाप में, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। ठीक है, जब भी पानी जहाँ पे प्रेजेंट होगा हम ये प्रोसेस जो है कर सकते हैं। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अब सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें? तो हमें पता है कि समुद्रों से हम सॉल्ट जो है इकट्ठा करते हैं। तो वो कैसे हम अपने पास, किस तरह से हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, उस सॉल्ट को कैसे वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सी water contains many salts mixed in it. One of these salt is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from the mixture of salts by further purification. ठीक है, तो अब हमारे जो समुद्र होते हैं उनमें बहुत सारे सॉल्ट्स जो होते हैं पानी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें से ही एक सॉल्ट जो कि हम यूज़ करते हैं, नमक, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, घरों में खाने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी प्रेजेंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि उन समुद्रों के किनारे बहुत छोटे छोटे खड्डे किए होते हैं और वहाँ पे हम सी वाटर को इकट्ठा कर देते हैं और उस वाटर को हम कुछ दिनों के लिए अलाउ करते हैं, धूप में पड़े रहने देते हैं उसको। ठीक है, ताकि जो वाटर उसमें प्रेजेंट है, जो पिट्स में, ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब उस पानी पे सनलाइट पड़ेगी तो वो पानी धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट, हीट हो जाएगा और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इवेपोरेशन मेथड के थ्रू वो पानी सारा वहाँ से सूख जाएगा। ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा।
और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उस पिट में सिर्फ सॉलिड सॉल्ट्स रह जाते हैं, ठीक है। फिर हम उन सॉल्ट्स में से जो कॉमन सॉल्ट हमारा है उसको प्यूरिफिकेशन करके फिर अलग अलग मेथड से हम उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। क्लियर? ये देखो ये फिगर में भी दिया है, यहाँ पे ये देखो ये पिट्स बनाए हैं, यहाँ पे समुद्र का पानी इकट्ठा गया, ठीक है। फिर देन इवेपोरेट जब वो हो गया तो आपके पास ये सॉलिड सॉल्ट जो भी है वो मिल गया आपको। क्लियर? यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अब हमने ये डिफरेंट मेथड्स पढ़े, तो उनका यूज़ अगर हम एक से ज़्यादा मेथड्स का भी सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड सम methods for separation of substances from their mixtures. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. ठीक है, बोला कि हमने बहुत सारे डिफरेंट सेपरेशन के मेथड पढ़े, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ एक मेथड से हम मिक्सचर को अलग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो एक्टिविटी 7 है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल बी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सॉ that hand picking would not be a practical method for separating these, ठीक है। तो अब हमने सैंड और सॉल्ट का क्या मिक्सचर बना लिया, तो अब हमें उसको क्या करना है, सेपरेट करना है, सॉल्ट अलग करना है, सैंड अलग करना है। तो हैंड पिकिंग हमने पहले ही पढ़ा कि ये मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, कि कितना हम सैंड को हाथ से उठा के अलग करेंगे, तो ये मेथड यहाँ पे नहीं यूज़फुल है, ठीक है। Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? ठीक है, अब आपने मिक्सचर में पानी डाल देना है, ठीक है, और उस बीकर को अलाउ करना है थोड़े टाइम के लिए, एक साइड में रख देना, उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि जो सैंड है वो उस बीकर के तले में बैठ रही है, ठीक है, बॉटम में। The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? ठीक है, अब बोला कि आप उस सैंड को बाय यूजिंग डिकेंटेशन मेथड, मतलब बीकर को थोड़ा सा टिल्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को अलग निकाल लो और सैंड आपको एक बीकर में मिल जाएगी, रह जाएगी पीछे, ठीक है। या फिर फिल्टरेशन मेथड से भी आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपने वो वाटर बीकर से निकाला, डिकेंटेड लिक्विड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो लिक्विड आपने निकाल दिया, अब उस पानी में क्या प्रेजेंट है? अभी हमने देखा कि सॉल्ट था, सॉल्ट पानी में घुल जाता है, तो उस पानी में सॉल्ट प्रेजेंट होगा और जो सैंड है आपकी बीकर में आपकी पीछे रह जाएगी, ठीक है। Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? ठीक है, तो हमने जो पानी डाला था उसमें उस पानी में सॉल्ट प्रेजेंट है, क्योंकि सैंड एंड सॉल्ट में से जो सॉल्ट होगा वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब हमें क्या करना है, उस decanted liquid से सॉल्ट को अलग करना है पानी में से, ठीक है। ट्रांसफर दिस लिक्विड इन अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। आपने क्या करना है, उस लिक्विड को एक कैटल में डाल देना है और उसकी लिड, ढक्कन लगा देना है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, और कैटल को हीट करना है थोड़े टाइम के लिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल? अब जो कैटल का मुंह होता है उससे आप देखोगे कि स्टीम जो है वो निकल रही है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक मेटल की प्लेट के ऊपर आइस रख के
उस प्लेट को जहाँ पे स्पाउट है, मतलब जो मुंह खुला है केटल का, उस जहाँ से स्टीम निकल रही है उस स्टीम के बिल्कुल ऊपर आपने रख देना है उस आइस वाली प्लेट को, ठीक है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। और जो केटल का सारा पानी है आपने बॉईल होने के लिए रख देना है, ठीक है, इवेपोरेट होने देना अच्छे से। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water, ठीक है। अब जब स्टीम जो है जो स्पाउट से बाहर आ रही है, ठीक है, जब ठंडी मेटल प्लेट के साथ वो कांटेक्ट में आएगी तो जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर वेपर है वो ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड की फॉर्म में अगेन आ जाएंगे। The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam, ठीक है। अब प्लेट से आपने जो पानी टपकता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, वो किस वजह से है, जो स्टीम है आपकी वो कंडेंस हो रही है, ठीक है। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जहाँ पे हम वाटर वेपर्स को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर द प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड, ठीक है। तो आपने घर पे भी बड़ी बार नोटिस किया होगा कि जब हम दूध गर्म कर देते हैं, गैस ऑफ करने के बाद आप ढक देते हो गर्म दूध को, तो थोड़ी देर के बाद जब आप उस प्लेट को हटाते हो, उस कवर को हटाते हो बर्तन के, तो आप देखते हो कि वहाँ पे क्या है, पानी होता है, ठीक है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, अब जब पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा, तो आप देखोगे केटल में आपको क्या बचेगा पीछे, सिर्फ सॉल्ट। वी हैव thus separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, पानी, नमक और रेत का जो आपने मिक्सचर बनाया था उनको डिफरेंट प्रोसेसेस से अलग किया, ठीक है। पहले आपने डिकेंटेशन यूज़ किया या फिल्ट्रेशन यूज़ किया, देन आपने जो वाटर था जिसमें सॉल्ट था, ठीक है, उसको आपने इवेपोरेट किया और साथ ही साथ आपने कंडेंसेशन मेथड का भी यूज़ किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये कंडेंसेशन मेथड बताया है, ठीक है। ये मेटल प्लेट के ऊपर आइस रखी हुई है और ये जो स्टीम केटल के स्पाउट से आ रही है वो ठंडी हो रही है और यहाँ पे वाटर के लिक्विड फॉर्म में हमें वाटर मिल रहा है और ये ड्रॉप्स हमने बीकर में इकट्ठा कर ली, ठीक है। तो ये यहाँ से पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है और यहाँ पे जब हमने आइस की मदद से इसको ठंडा कर दिया, ठीक है, तो ये वेपर्स जो हैं वो वापस लिक्विड की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों इकट्ठे चले हैं, क्लियर। सो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।